देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और इस स्पेशल एडिशन में परमाणु युद्ध की खतरे से जुड़ी बहुत बड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नाटो की न्यूक्लियर एक्सरसाइज चल रही है और अब खबर आई है कि रूस भी जल्द ही परमाणु युद्धाभ्यास का ऐलान करने वाला है और पुतिन के परमाणु युद्धाभ्यास के दौरान एटम बम वाला टाइमर ऑन होने की आशंका है, जिसका सीधा टारगेट यूक्रेन बनेगा। दुनिया को खत्म करने वाली पुतिन की परमाणु पुड़िया का क्या रहस्य है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। Внимание, расчет, пуск. इसके परमाणु बम में कितना दम? रूस का परमाणु बम या फिर अमेरिका का एटम बम? क्या जिस एटम बम से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था, उसी बम से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है? रूस के पड़ोस में अमेरिका की अगुवाई में नेटो न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है। रूस भी किसी भी वक्त परमाणु युद्ध वाले वॉर एक्सरसाइज का ऐलान कर सकता है। नेटो यूक्रेन की मदद रोकने वाला नहीं है और पुतिन नेटो से डरने वाले नहीं। सवाल है कि क्या यूक्रेन युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? क्या रूस और नेटो की बरसों पुरानी जंग अब परमाणु युद्ध की वजह बनने वाली है? ये सवाल पूरी दुनिया को डरा रहा है। दुनिया भर के अखबार परमाणु युद्ध से जुड़ी हेडलाइन से भरे हुए हैं। आगे बढ़े उससे पहले न्यूक्लियर वॉर को लेकर छपी इंटरनेशनल हेडलाइंस जान लीजिए। द इकोनॉमिस्ट की हेडलाइन है, रूस के परमाणु हमले का पता कैसे लगेगा। द गार्जियन की हेडलाइन है, रूस अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो पैनिक से बचने के लिए पश्चिम क्या प्लान बना रहा है। क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है कि यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? यूक्रेन का कौन सा महानगर दूसरा नागासाकी बनने वाला है? नेटो का यह परमाणु युद्ध अभ्यास रूस को उकसाने वाला साबित हो सकता है। नेटो के जवाब में रूस जल्द ही परमाणु युद्ध अभ्यास का फैसला ले सकता है। अगर रूस न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज करता है तो वो अमेरिका को परेशान करने वाला साबित होगा। ये हम नहीं कह रहे, यूएस मिलिट्री के प्रवक्ता का कहना है।
हालांकि अमेरिका का कहना है कि रूस ने अभी तक अपने आगामी परमाणु युद्ध अभ्यास को लेकर अमेरिका को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में परमाणु युद्ध अभ्यास कर रूस दुनिया को अपनी न्यूक्लियर पावर ट्रेलर दिखा चुका है। Внимание, расчет. Пуск. द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। यूक्रेन में अभी जो युद्ध चल रहा है उसे कैसे परमाणु युद्ध की शक्ल देना है इसका अभ्यास कर चुकी है। पुतिन की सेना दुनिया को दिखा चुकी है धरती से रूस कैसे परमाणु हमला कर सकता है, हवा में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर कैसे परमाणु बम गिराएंगे। समंदर की लहरों से कैसे रूस के युद्धपोत परमाणु मिसाइल दाग कर तबाही लाएंगे। समंदर के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बी से रूस की सेना कैसे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या अमेरिका ही नहीं दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। विशेषज्ञों की माने तो रूस ने 1500 परमाणु हथियार हमले के लिए तैनात भी कर दिए हैं। पूरी दुनिया वाकिफ है कि पुतिन के शस्त्रागार में सबसे आधुनिक परमाणु हथियार है, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे और रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आ जाएगी उस वक्त रूस में हो रही न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस की सैन्य गतिविधियों पर होगा और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे उस वक्त अमेरिका को पता चल जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। लेकिन नेटो के परमाणु युद्ध अभ्यास के बाद विश्व युद्ध का डंका एक बार फिर बजने लगा है, जिसका सबसे ज्यादा डर था उसकी आशंका और बढ़ गई है। क्या एटम बम के विस्फोट का काउंटडाउन एक बार फिर दुनिया को सुनाई देने वाला है? 5, 4, 3, 2, 1 और एटम बम ब्लास्ट। क्या यह अनहोनी यूक्रेन में होने वाली है? क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है कि यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? क्या यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड दूसरा नागासाकी बनने वाला है? इन सवालों का मुकम्मल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन जंग में परमाणु धमाके की आशंका के काले बादल मंडरा रहे हैं। पुतिन की धमकियों की बढ़ती आशंकाओं के बीच पोलैंड ने अपने देश में अमेरिका के परमाणु हथियार लगाने का सुझाव दिया है। ब्रिटेन की इंडिपेंडेंट की हेडलाइन है, पोलैंड का कहना है कि वो
अमेरिका के परमाणु हथियारों की मेजबानी के लिए बातचीत कर रहा है। सवाल है कि क्या यूक्रेन जंग का दी एंड न्यूक्लियर धमाके से होगा? क्या पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देंगे? क्या न्यूक्लियर ब्लास्ट ही अब आखिरी विकल्प है? पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क के पॉल इंग्राम के मुताबिक पुतिन के परमाणु हमले से पहले 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला संकेत, रूस साइबर अटैक करेगा। दूसरा संकेत, पुतिन की परमाणु हमलों की चेतावनी और बढ़ जाएगी। तीसरा संकेत, रूस के परमाणु मिसाइल बंकरों में आवाजाही बढ़ जाएगी। चौथा संकेत, रूस की न्यूक्लियर फोर्स मोर्चा संभाल लेगी। और 5वां संकेत, रूस के काला सागर बेड़े में फैलाव हो जाएगा। अगर नेटो के न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज के बाद पुतिन परमाणु युद्ध अभ्यास का फैसला लेते हैं तो युद्ध अभ्यास के दौरान ये 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे, जो परमाणु युद्ध की अनहोनी को काफी करीब पहुंचा देंगे। अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, न्यूक्लियर एनाइलेशन इज अ थ्रेट अगेन, यानी परमाणु विनाश फिर एक खतरा। अगली हेडलाइन सीबीसी न्यूज की है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, पुतिन की धमकियों पर परमाणु विशेषज्ञ नजर रख रहे हैं। अब पुतिन और परमाणु युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी हेडलाइन देख लीजिए। यूक्रेन के कीव पोस्ट में अमेरिका के CIA डायरेक्टर के बयान को ही हेडलाइन बना दिया है। लिखा है, पुतिन के परमाणु खतरे को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। CBS न्यूज से बात करते हुए CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यवहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। CIA के डायरेक्टर की ये चिंता दुनिया को इसलिए जायज लग रही है क्योंकि रूस की परमाणु पूजा से पूरी दुनिया वाकिफ है। पुतिन के शस्त्रागार में सबसे आधुनिक परमाणु हथियार है, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या अमेरिका ही नहीं, दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,500 रिटायर होने वाले हैं या पुराने हो जाने के चलते जल्द ही उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। बाकी 4,500 हथियारों को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन माना जाता है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट्स शामिल हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। यही वो हथियार हैं जिन्हें परमाणु युद्ध के साथ जोड़कर देखा जाता है। इनमें से 1,185 परमाणु हथियारों को रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में लगाया हुआ है। 800 परमाणु बम पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाई हैं और 580 परमाणु बम न्यूक्लियर बॉम्बर से हवा में दागे जाने वाले हैं। यही वजह है कि रूस और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बाइडेन को पुतिन के खिलाफ अपने सुर और बुलंद करने पड़े हैं। नेटो को परमाणु युद्ध का अभ्यास करने का फैसला लेना पड़ा। यही वजह है कि CIA पुतिन पर नजरें गड़ाए हुए है। ये सच पूरी दुनिया को पता है कि रूस के पास
दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम है। पुतिन के परमाणु बमों की तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है और पुतिन के ऑफिस ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। और देखिए, पुतिन के बारे में अब ये दावा किया जा रहा है कि अब उन्होंने हिटलर वाली फाइल खोल ली है और इसी फाइल से उन्होंने कुछ ऐसे फॉर्मूले अब निकाले हैं जिसकी वजह से यूक्रेन में हारी हुई बाजी भी वो पलट देंगे। क्या है वो हिटलर वाला फॉर्मूला जिससे यूक्रेन में तबाही आने वाली है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आज की जंग का एक अंत एकदम क्लियर है, जिसका आसमान उसी की जमीन और आसमान पर कब्जा करने के लिए जरूरी है लड़ाकू विमान। लेकिन यूक्रेन की आर्मी ने जंग में रूस के बड़े बड़े लड़ाकू विमानों को ढेर कर दिया है। सिर्फ टैंक ही नहीं, रूस के लड़ाकू विमानों की अबरगाह बनता नजर आ रहा है यूक्रेन। कई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स का दावा है कि पुतिन अब हार रहे हैं, इसलिए बिल्कुल हिटलर वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में जुट गए हैं। आखिर क्या है ये स्ट्रैटेजी जिसको वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने फॉलो किया था? दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन की आर्मी जंग के मैदान में इस तरह फेल हो रही है और इतना जबरदस्त बोझ रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है कि रूस सोवियत संघ के टूटने के बाद से भी ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। आखिर क्या है इन दावों का सच? हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्रेन की एयरफोर्स और एयर डिफेंस जिसने लगातार रूस के लड़ाकू विमानों को धूल चटा रखी है। यूक्रेन ने मिसाइल लॉन्चर मैनपैड्स का इस्तेमाल करके रूस की एयरफोर्स की कमर तोड़ दी है। मैनपैड्स में मुख्य रूप से ईगला लॉन्चर शामिल है जिसने रूस के लड़ाकू विमान Su-35 और Su-34 को भी मार गिराया है। मैनपैड की एक और तस्वीर सामने आई है जिसने लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया है। इस हथियार को अक्सर छिपाकर दुश्मन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जाता है जिसे सैनिक आसानी से कहीं ला ले जा सकते हैं। इसे कंधे पर रखकर फायर किया जाता है। इसी मैनपैड से यूक्रेन की आर्मी ने रूस के कई फाइटर हेलीकॉप्टर भी मार गिराए, जिसमें K-52 एलिगेटर अहम है। बेहद पास जाकर बेरहमी से दुश्मन पर हमला करने वाले Ka-52 एलिगेटर भी मैनपैड के सामने हाफते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले रूस की जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों ने यूक्रेन को टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था और अब रूस के विमानों का यही हाल मैनपैड के जरिए हो रहा है। लड़ाकू विमान बहुत आसानी से इन मैनपैड की रेंज में आ रहे हैं, इसलिए अब पुतिन ड्रोन पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं जो सिर्फ 20,000 अमेरिकी डॉलर का है। लड़ाकू विमान के मुकाबले काफी सस्ता है और रूस ने इसका नाम भी शाहिद 136 से बदलकर गिरान 2 कर दिया है। इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल कर कीव पर हमला किया गया था। यूक्रेन का पुराना एयर डिफेंस भी कारगर साबित हो रहा है जो सोवियत संघ के जमाने में उसके पास ही था। पहले यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा था और उसके पास उस जमाने के S-300, NK-33 और OSA जैसे कुछ एयर डिफेंस भी हैं जिन्होंने MiG-29 और सुखोई 27 के खिलाफ बेहतरीन काम किया है। यूक्रेन का एयर डिफेंस अभी और मजबूत होने वाला है क्योंकि अमेरिका से NASAMS एयर डिफेंस भी जल्द ही यूक्रेन पहुंचने वाला है। इसके अलावा जर्मनी भी अपना एयर डिफेंस IRIS-T यूक्रेन के अंदर इंस्टॉल करने जा रही है। स्पेन के एयर डिफेंस तो यूक्रेन पहुंच भी चुके हैं और फ्रांस ने भी एयर डिफेंस देने का ऐलान किया है।
जो खासतौर पर ड्रोन्स का मुकाबला करने में माहिर है और इसीलिए ज़ेलेंस्की आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। Зараз відбувається нова російська атака дронами і є збиття. Світ може і повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України у засобах протиповітряної, протиракетної оборони, ми кажемо про реальне життя, які забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракет і дронів. Лише за 12 годин з 9 вечора неділі вдалося знищити 37 іранських шахедів і रूस के लिए इस वक्त लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। रूस के दक्षिण पश्चिमी शहर येस्क के रिहायशी इलाके में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 3 बच्चों समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। ये विमान रिहायशी इलाके पर गिरा है। आपात स्थिति मंत्रालय के प्रतिनिधि ने मीडिया को बताया कि मलबा हटाने के दौरान बचाव कर्मियों को 10 शव मिले हैं। इनमें से 3 बच्चों के शव हैं। बचाव अभियान खत्म होने के बाद घटनास्थल से करीब 360 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें से 68 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुतिन कुछ भी करें, पश्चिम के देश पुतिन की आलोचना का कोई ना कोई रास्ता तलाश ही ले रहे हैं। कीव पर हुए ड्रोन अटैक के बाद अब पश्चिमी देशों के अखबारों ने पुतिन की तुलना हिटलर से कर दी है। अखबारों ने पुतिन की तुलना हिटलर से और पुतिन के ड्रोन की तुलना हिटलर के रॉकेट 5-1 फ्लाइंग बॉम्ब से की है। दरअसल जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया था तो पहले 3 साल तक तो हिटलर की आर्मी पूरी दुनिया में जीत के झंडे गाड़ रही थी, लेकिन बाद में ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर हिटलर की आर्मी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी साल में तो जब हिटलर को यह लगा कि अब वो ब्रिटेन से नहीं जीत पाएंगे तो उन्होंने एक रणनीति अपनाई जिसे कहा जाता है ब्लिट्स ब्रिटेन। इसका अर्थ है चलता हुआ ब्रिटेन। इसके लिए हिटलर ने एक रॉकेट का सहारा लिया था जिसका नाम था V2 रॉकेट्स। ये रॉकेट उस जमाने का एक अनोखा हथियार था। तुलना हिटलर के रॉकेट V1 फ्लाइंग बॉम्ब से की है। हिटलर और फिलहाल के लिए हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।